नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रेमा स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ती के जो शोल्डर होते हैं उनको कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे जोड़ना चाहिए, प्रोफेशनल तरीका क्या है इसको जोड़ने का, वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हम डायरेक्ट शोल्डर को अगर हम गले की पट्टी को जैसे रेडी कर लेते हैं, फिर हम उसमें तुरपाई कर लेते हैं और फिर सीधे उसको जोड़ लेते हैं, ये तरीका गलत है। ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है और इसमें फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती है। उससे क्या होता है कि हमारी कुर्ती ना शोल्डर पे से उठ जाती है, क्योंकि उसका मार्जिन उठा हुआ रहता है, दबा हुआ नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती को ले लिया है दोनों पार्ट, फ्रंट और बैक को। इस तरीके से दोनों को रखना है। इनकी राइट साइड आमने सामने रखने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। मैंने क्या किया है, एक पार्ट को मैंने इस तरीके से रखा है, दूसरे पार्ट की पट्टी को अंदर की तरफ को अभी पीछे तरफ को घुमा के इस तरीके से सिलाई लगा ली है। जो हमारी शोल्डर पट्टी जोड़ते समय जो सिलाई आई है वो आपस में आमने सामने होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। वो सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी बची हुई है उसको हम फिर उसके ऊपर रखेंगे और फिर हम उसमें सिलाई लगाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। एक तरीका तो ये हो गया है शोल्डर जोड़ने का आपस में, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, वो और भी इजी है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसको सीधा करके कि ये कैसा बन के आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट इसका आगे पीछे नहीं हुआ है, दोनों बराबर लेवल में है और जो सामने से है वो कपड़ा हमारा अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे एकदम फिनिशिंग से हमारी शोल्डर जुड़ गए हैं। अब दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को रखना है, पार्ट को रखना है, शोल्डर के पार्ट को रखना है। दोनों सिलाइयों का ध्यान रखना है, पट्टी वाली जो सिलाइयाँ हैं उनको आमने सामने ही होना चाहिए, वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, उनका ध्यान रखना है। यही पे ध्यान देने वाली बात है, इसी से हमारी पट्टी में फिनिशिंग आती है। तो एक बार हम इसमें पहले सिलाई यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं हमने इसके मार्जिन वाले कपड़े को कैसे करना है। जैसे हमारी पिछली पट्टी जब हमने जोड़ी थी पहले, जो मैंने आपको बताया था, उसका जो मार्जिन है एक ही तरफ को था, उसको हमने इस तरीके से जोड़ा था कि उसका मार्जिन एक ही तरफ को जाएगा। वो मार्जिन को हम अक्सर पीछे की तरफ को करते हैं, वो पीछे को ही जाता है, जो हमारा बैक पार्ट है उस तरफ को। अब हम इसको सिलाई लगा ली है, अब इसको पट्टी को देखते हैं। यहाँ पे इसका मार्जिन ना हम दोनों तरफ को करेंगे इस तरीके से। पीछे पार्ट का मार्जिन पीछे की तरफ को चला जाएगा, आगे पार्ट का मार्जिन आगे की तरफ को, और पट्टी को फिर हम इस तरीके से रखेंगे। फिर देखते हैं हम, ये उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लगी है। दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन डायरेक्ट शोल्डर को जोड़ देना वो तरीका बिल्कुल गलत है। उससे बिल्कुल वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, उससे हमारी फिनिशिंग पे बहुत बेकार सा असर पड़ता है। पूरी कुर्ती शोल्डर से उड़ती है और गले में अच्छे से गला हमारा बैठ नहीं पाता है। उसकी वजह से जो अभी जीरो से सिलाई सीख रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।